श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी नाश रहित, तू तो तत् उसे, विद्धि जान, येन जिसके द्वारा, सर्वम संपूर्ण देह, इदम यह, ततम परिपूर्ण है, विनाशम नाश, अव्ययस्य अविनाशी का, अस्य इसका, न कश्चित कोई भी नहीं, कर्तुम करने में, अर्हति समर्थ है। अविनाशी तो उसको जान जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इस अव्यय आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण देह में व्याप्त आत्म तत्व के यथार्थ स्वरूप का अधिक स्पष्ट वर्णन है। अधिक स्पष्ट वर्णन का मतलब पिछले में भी वही वर्णन था। आत्म तत्व का वर्णन हुआ था पीछे, कहाँ हुआ था? 16 नंबर श्लोक में, ना भावो विद्यते सतः। ना भावो विद्यते सति, न अभावः विद्यते सतः। सत तत्व का अभाव नहीं है, अर्थात उसका कभी अंत नहीं है। तो यहाँ जो चीज नाभावो विद्यते सतः के द्वारा बताया भगवान ने, उसका और विस्तार से वर्णन कर रहा है। सत तत्व का विस्तार से वर्णन हो रहा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं भगवान कि ये जो आत्मा है, ना भावो विद्यते सतः, उसका अंत नहीं होता है। और क्या उसमें गुण है? अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आत्म तत्व के यथार्थ स्वरूप का अधिक स्पष्ट वर्णन है। यह सत्य सभी के अनुभव में आता है कि संपूर्ण देह में एक ही चैतन्य तत्व व्याप्त है। ये कैसे अनुभव हो रहा है कि संपूर्ण देह में एक ही चैतन्य तत्व है, दो नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर चोट लगती है तो भी हम कहते हैं हमें दर्द हो रहा है, या पैर में लगती तो भी हमें दर्द हो रहा है। अनुभव जो है कष्ट का या सुख का, वो एक ही व्यक्ति कर रहा है, इसलिए एक ही चैतन्य पत्ते, दो लोग नहीं कर रहे हैं अनुभव। एक तो साक्षी है, वो कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा है, चैतन्य दो, परंतु यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है तो आत्मा एक ही है, एक देह में, वो नहीं। यह सत्य सभी के अनुभव में आता है कि संपूर्ण देह में एक ही चैतन्य तत्व व्याप्त है, और वो संपूर्ण देह में व्याप्त है क्योंकि देह के कोने कोने का संवेदन होता है। संपूर्ण देह के अथवा किसी एक शरीरांग के सुख दुख का बोध जीव मात्र को होता है, होता रहता है, परंतु देह में चैतन्य की यह व्याप्ति व्यष्टि शरीर तक सीमित है। चेतना हमारी इस देह तक सीमित है, इसके बाहर हमारी चेतना नहीं है। हमारे पाँव के नीचे कोई चींटी आकर के मर गई है, हमको उसके दर्द का कोई आवाज नहीं है, जबकि वो बिल्कुल नजदीक है पाँव के नीचे। ये किसी व्यक्ति का भी खुद आवाज है। तो संपूर्ण देह के अथवा किसी एक शरीरांग के सुख दुख का बोध जीव मात्र को होता रहता है, परंतु देह में चैतन्य की यह व्याप्ति व्यष्टि शरीर तक सीमित है। व्यष्टि माने व्यक्तिगत।
किसी एक प्राणी के देहगत सुख दुख का बोध अन्य को नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक देह में एक एक आत्मा आबद्ध है। वो ये कहे नहीं, सबके अंदर एक ही आत्मा है, तो ये सिद्धांत गलत है। या एक देह में दो आत्माएं, वो भी सिद्धांत ठीक नहीं। क्योंकि अगर सबके देह में एक ही आत्मा होता तो हमें सबके दर्द का अनुभव होता, ऐसा पता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक देह में एक एक आत्मा आबद्ध है, जिसका अनुभव व्यष्टि चेतन रूप में हुआ करता है। इस आत्मा का माप देखिए, आत्मा के बारे में एक एक करके प्रभुपाद जी बातें बताते चले जा रहे हैं, इसे नोट करते रहिए, दिमाग में नोट करिए, सब बुक में तो लिखा ही है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक बात तो हो गई कि यही सत है, असत असत है देह, ठीक है। और आत्मा जो है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ये तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है। अब एक बात ये बताई गई कि एक शरीर में एक ही आत्मा है, अब पूरे शरीर में उसके कारण चेतना व्याप्त है। दूसरी बात, हमें अन्य देह के सेंसेशन नहीं होता। इसका मतलब कि प्रत्येक देह में एक एक आत्मा अलग अलग है, जिसका अनुभव व्यष्टि चेतन के रूप में हुआ करता है। इस आत्मा का माप, तीसरी बात बता रहे हैं, उसका माप कितना है? केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। श्वेताश्वतर उपनिषद में इस सत्य का प्रमाण है। बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेयः स चानंताय कल्पते। आत्मा का माप केश की नोक के 100वें भाग के शतांश के बराबर है। इसी भांति श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है, केशाग्र शतभागस्य शतांशः सदृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। विस्तार में केश की नोक के 10,000वें अंश के तुल्य असंख्य आत्मकण है। आत्माएं हैं कितनी? असंख्य। शरीर कितने हैं? कितनी वैरायटी के? 84 लाख। लेकिन एक एक वैरायटी में अनंत अनंत जीव है, आत्माएं। तो आत्मा की संख्या अनंत है, योनियों की संख्या तो 84 लाख है। इस प्रकार चिन्मय आत्मकण प्राकृत परमाणु से भी सूक्ष्म विस्तार वाला है। साथ ही ऐसे असंख्य आत्मकण हैं, साइज बहुत छोटा है लेकिन संख्या बहुत है, अनंत है। यह सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्म स्फुलिंग प्राकृत देह का प्रधान आधार है। हर चीज का वेदों से प्रमाण भी दिया गया है, कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है, क्योंकि वेद प्रमाण ऐसा है कि उस पर तो सभी लोग विश्वास करते ही। ये उपनिषद का था, श्वेताश्वतर उपनिषद में बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस एव विज्ञेयः स चानंताय कल्पते। ये वेदों के कोटेशन याद रखने चाहिए। मुंडकोपनिषद से कोटेशन फिर आ रहा है। इस प्रकार चिन्मय आत्मकण प्राकृत परमाणु से भी सूक्ष्म विस्तार वाला है, और साथ ही ऐसे असंख्य आत्मकण हैं। यह सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्म स्फुलिंग प्राकृत देह का प्रधान आधार है। देह का प्रधान आधार क्या है? आत्मा। औषधि के क्रियाशील तत्व के समान इसका प्रभाव भी संपूर्ण देह में व्याप्त रहता है। जैसे एक मेडिसिन है तो पूरी बॉडी में एक्शन कर देती है तुरंत, वैसे ही आत्मा भी पूरी बॉडी में चेतनता व्याप्त कर देता है। आत्मा का यह प्रभाव देह में चेतना के रूप में अनुभूत होता है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। क्या है आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण? देह में चेतना क्या है? साधारण बुद्धि वाला भी जानता है
कि चेतना शून्य प्राकृत देह मृत हो जाती है। किसी भी प्राकृत उपचार से उसमें चेतना का फिर संचार नहीं किया जा सकता। कुछ कर लो, आत्मा एक बार निकल गई है तो उसमें फिर से चेतना का संचार नहीं है। ये साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी जानता है। यह प्रत्यक्ष है कि चेतना का कारण कोई प्राकृत सम्मिश्रण नहीं है, केमिकल से चेतना नहीं बनी है, अपितु आत्मा है। अर्थात चेतना का कारण प्राकृत वस्तुएं नहीं है, उनका सम्मिश्रण नहीं है, बल्कि आत्मा है चेतना का कारण। मुंडकोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का अधिक वर्णन है। एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचदासं विवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। अणु विस्तार वाला आत्मा बुद्धि योग से जाना जाता है। चेतसा वेदितव्यो, आत्मा को कैसे जानते हैं? बुद्धि योग के द्वारा जाना जाता है। और बुद्धि योग क्या है? अणु विस्तार वाला आत्मा बुद्धि योग से जाना जाता है। पंच प्राण में तैरता हुआ यह अणु आत्मा हृदय में स्थित रहकर बद्ध जीव के संपूर्ण शरीर में अपना प्रभाव विकिरणित करता है। पंच प्राणों के दोषों से आत्मा के मुक्त होने पर ही उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। तो अणु विस्तार वाला आत्मा बुद्धि योग से जाना जाता है। बुद्धि योग भगवान आगे बताएंगे, उसका एक जो मुख्य श्लोक है वो हम बता रहे हैं। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख को समान समझो। ये कैसे समझेंगे? हमारे समझने का काम तो बुद्धि का, खिली बुद्धि योग, बुद्धि को भगवान में योग करना, जोड़ना। ठीक है। वैसे भगवान ने पीछे क्या कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या कांतितिक्ष स्वभाव। ये समझ करके कि ये आया है और जाएगा, अनित्य है, दुख है चाहे सुख है, ये सब अनित्य है, इसलिए सुख में हर्षित नहीं होने का और दुख में दुखी नहीं हो। तो ये काम समझेगा कौन? यही बुद्धि होगा। यहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है कि अनित्य है, इसलिए ज़्यादा घबराने की कोई, अपना काम कर करो। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जब इस बुद्धि योग से जब तक हम युक्त नहीं होंगे, जब तक सुख और दुख को समान नहीं समझेंगे, लाभ हानि को समान नहीं समझेंगे और जय और पराजय को समान नहीं समझेंगे, तब तक हम आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। रूप गोस्वामी साहब हमसे कोई आए अगर डिस्कशन करने के लिए और हम उसको समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है और वो अपनी ही बात कहे जा रहा है और आखिर में वो हावी होकर के अपनी बात कह करके चला, तो हमको बड़ा खराब लगेगा। देखो हम बता रहे थे, समझ नहीं रहा था, मूर्ख है, ये है, फिर बोलने लग जाएंगे। वही कोई व्यक्ति आता है, रूप गोस्वामी ने कुछ शास्त्र में श्लोक लिखा है, उसमें आता है, वो करेक्शन करके चला जाता है, कहता है ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। जय पराजय वाली बात है ना यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम सबको पराजित है तो पराजित मान लो, तो पराजित मान लिया सब में, है ना। बहसबाजी नहीं करते तो किसी से, जय पराजय सब बराबर ही मानते हैं। जय होगी तो भी क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। और पराजय में भी दुखी होंगे तो इसका मतलब अपने ईगो के हर्ट होने से दुखी हो रहा है, उससे ईगो बढ़ रहा है तो खुश हो रहा है, और इसमें ईगो हर्ट हो रहा है तो दुखी हो रहा है। तो ये सब तो है प्राकृत, इससे तो हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है। चाहे ईगो हर्ट हो चाहे ईगो बढ़े, दोनों अवस्थाओं में हमारा इससे क्या लेना देना। ये भावना जब विकसित हो जाएगी तब आत्मा को समझ पाएंगे, नहीं तो आत्मा नहीं समझ आएगी।
आत्मा को भी समझना, आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार में रुचि है नहीं है तो फिर काय के लिए गीता सुन रही, जाकर अपना कान करो। तुम्हें है इंटरेस्ट है तो फिर ये करना पड़ेगा, नहीं तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे इन लोग बुद्धि योग बहुत डिटेल में कि बुद्धि योग क्या होता है। यही कहा है भगवान ने, समता पंडिता समदर्शिना। समता 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 की बातें हैं, ये सब बुद्धि से समझनी होती है। तो अणु विस्तार वाला आत्मा बुद्धि योग से जाना जाता है, अर्थात जब तक हम सहेंगे ही हम जान नहीं पाएंगे। तो हम देख सह नहीं रहे, इसका मतलब देह के सुख में ही लगे पड़े हैं, और देह के सुख के कारण हमारे तो सारे भक्ति के साधन में बाधा आ जाती है, तो फिर हम कुछ सही नहीं रहे, हम आत्मा के स्तर पे आए नहीं कब। ऐसे ही आत्मा समझ जाएंगे थ्योरेटिकली। आत्मा को केवल मानना नहीं है और आत्मा को केवल जानना भी नहीं है, आत्मा का अनुभव करना, यह अनुभव का विषय है। ठीक है, तो अनुभव तो फिर कुछ क्रिया करनी पड़ेगी तभी तो अनुभव होगा। जब सहन करेंगे तभी अनुभव होगा, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। मान तो लिया, किसी की श्रद्धा है, उसने किसी ने कहा अरे हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक, तुमने कहा हमने मान लिया, गीता में लिखा हमने मान लिया, और खूब तर्क दे दे करके समझा दिया, जान भी गया, लेकिन अभी अनुभव नहीं होगा। अनुभव उन लोगों को होगा जैसे भरत महाराज हैं, हिरण के शरीर में भी उनको याद बनी रही कि मैं पहले ये था, अब ये बन गया, क्यों बन गया, ये कर्म के कारण बन गया, है ना। लेकिन मैं मरा नहीं हूँ अभी तक, मेरी वो देह समाप्त हुई, लेकिन अभी हिरण की देह तो है, मैं थोड़ी मरा। अब हिरण की देह से जड़ भरत हो गए, अब हिरण की देह भी समाप्त हुई, वो भी याद है उनको, तो उनको अनुभव हो गया। नहीं, विष्णु पितामह को अपने 64 जन्म याद है, उनको अनुभव है कि हम आत्मा हैं, आत्मा मरती नहीं है, अनुभव कर लिया हमने। ठीक है, तो ये साधु भी होते त्रिकालदर्शी, तीनों काल का देख लेते हैं, वो अनुभव कर लेते हैं। तीनों काल तो भूतकाल भी देख लेते हैं, अपना भविष्य भी देख सकते हैं। तो आत्मा अनुभव का विषय है, और अनुभव जब तक हम बुद्धि योग से युक्त नहीं होंगे तब तक होने वाला नहीं है। और बुद्धि योग का मतलब है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझना। और भगवान ने जैसे कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अनिद्यातान इसको सहन करें। अब भगवान ने साफ साफ कहा भी है, यम ही न व्यथयंती एते, जो एते माने इनसे मतलब मात्रा स्पर्शास्तु सुख दुखदा, इनसे, हाँ, इनसे जो व्यथयंती, व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, अर्थात अपने साधन में लगा रहता है तो विचलित नहीं होता है। सुख दुख आए, लाभ हानि जय पराजय, यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम सम दुख सुखम धीरम। फिर वही समता वाली व्याख्या ही, ये बुद्धि योग है, वो बहुत शॉर्ट में बुद्धि योग बता गए भगवान। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय। चल, ये समझ में आ गया? आत्मा कब समझ में आएगी? बिना उसके नहीं आएगा। हठ योग, ये क्या है? हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों के द्वारा उन पंच प्राणों का निग्रह करना है जिनसे शुद्ध स्वरूप आत्मा घिरा हुआ है। अब ये चीज मुंडकोपनिषद में कहा गया कि एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, आत्मा को चेतना के द्वारा समझा जा सकता है, अर्थात बुद्धि योग से जाना जा सकता है। ठीक है, फिर यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश है, और आत्मा कहाँ रह रहा है? पंच प्राणों के अंदर तैर रहा है, पंच प्राणों से घिरा हुआ है। प्राण पान व्यान समान उदान, ये पांचों प्रकार की वायु से घिरा हुआ है। प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।
पंच प्राणों के दोषों से आत्मा के मुक्त होने पर ही उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होता। तो हठ योग का प्रयोजन क्या है? आसनों के द्वारा उन पंच प्राणों का निग्रह करना, जिससे शुद्ध स्वरूप आत्मा घिरा हुआ है। यह साधन लौकिक लाभ के लिए नहीं, भव परिवेश से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। जो हठ योग है, आसन वगैरह, ये लौकिक लाभ के लिए नहीं कि इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी, उससे वो बीमारी ठीक हो जाएगी, इसके लिए नहीं आसन लगाना चाहिए। यह साधन लौकिक लाभ के लिए नहीं, भव परिवेश से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया गया। इस प्रकार अणु आत्मा का चिन्मय स्वरूप संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में स्वीकार किया गया है। अणु आत्मा का चिन्मय स्वरूप, चिन्मय मैंने चेतनामय, ज्ञानमय अर्थात ज्ञानमय या चेतनामय। ज्ञान और चेतना एक ही चीज होती है। चेतना है तभी ज्ञान है, और ज्ञान है किसी को, इसका मतलब चेतना है। दोनों एक दूसरे के प्रमाण है। इस प्रकार अणु आत्मा का चिन्मय स्वरूप संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः सुधी जनों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त है। अतएव जो अणु आत्मा को सर्वव्यापक विष्णु तत्व कहता है, वह अवश्य उन्मत्त है। कौन है उन्मत्त? जो अणु आत्मा को वैदिक साहित्य क्या, नहीं तो और कैसे जानोगी? वो उन्नत है, वो तो सही आदमी है। विष्णु तत्व के बराबर कह रहा है। आत्मा, अणु आत्मा को विभू आत्मा के बराबर कह रहा है, वो है उन्मत्त। उसके आगे कर पड़ेंगे। हरे कृष्ण।